हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च के महीने में कौन कौन सी परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं और कौन से योग संयोग बन रहे हैं, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह अपनी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन मार्च के महीने में, अभी तो पहले कुंभ राशि पर हैं, पर अब फिर मार्च के महीने में ये मीन में चले जाएंगे और 15 मार्च को मीन में जाएंगे। तो यहां पर पहले सूर्य के साथ सूर्य और राहु होंगे और फिर जब ये चले जाएंगे मीन में तो वहां पर शनि के साथ युति पर होंगे। और चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन तो होता ही रहता है सवा 2 दिन में। मंगल वर्तमान में कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने गोचर करेंगे मार्च के महीने में, परंतु 26 मार्च को ये उदय होने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से अस्त अवस्था को प्राप्त थे। और मंगल के अलावा हम बात करें बुध की, तो बुध भी 14 मार्च को उदय होने जा रहे हैं कुंभ राशि पर ही गोचर करते हुए। देवगुरु बृहस्पति भी 11 मार्च को अब मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 2 मार्च को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करेंगे। ये मीन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और फिर मार्च के महीने में ही दोबारा परिवर्तन करेंगे। 26 मार्च को मेष राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। शनि वर्तमान में मीन पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 8 मार्च को ये अस्त होने जा रहे हैं। राहु कुंभ पर और केतु सिंह पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है मार्च के महीने की ग्रह स्थिति। अब हम जान लेते हैं कि आपके स्वास्थ्य, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, व्यापार और करियर में क्या कैसे प्रभाव इस महीने मिलने वाले हैं। सूक्ष्म रूप से हम सभी विषयों पर नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, कई बार अधिक मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है और निर्णय लेते समय भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कई बार निर्णय लेने में गलतियां हो सकती है और उसके परिणाम स्वरूप अन्य समस्याएं भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं। बात करें एजुकेशन की, विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए महीना सामान्य कहा जाएगा। जो जैसा चल रहा वैसे चलता रहेगा। भ्रम की स्थितियों में खाली आपको नहीं आना है, बाकी सामान्य है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु लग्नेश का सिस्टम भाव में आना थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि कई बार कंफ्यूजन होता है। बात करें लव पार्टनर की, तो लव पार्टनर के लिए बहुत बढ़िया समय है ये मार्च का महीना। लव लाइफ में चल रही समस्याएं दूर होंगी और जीवन में अब लव लाइफ में खुशहाली आने वाली है, तो लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। बात करें व्यापार की, तो व्यापारियों को भी विशेष रूप से धन लाभ की संभावनाएं इस समय देखने को मिल सकती हैं और व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है, खासकर यदि शुक्र से रिलेटेड व्यापार हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो या और भी ऐसे कला इत्यादि, डिजाइन इत्यादि के क्षेत्रों से हो, और भी बहुत सारे जो शुक्र से प्रभावित व्यापार हैं। तो व्यापारियों के लिए तो यह समय 15 मार्च तक बहुत अच्छा है। 15 मार्च के बाद थोड़ा सा कई बार आपको यह हो सकता है कि अधिक क्रोध आए, अहंकार आ जाए या कुछ इस तरह की बातें, तो इससे बचना है। तो फिर व्यापार के लिए समय ठीक ठाक आगे भी हो सकता है। बात करें जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, तो नौकरी जो करते हैं तो आपको जरा ये ध्यान रखना है कि चाहे बॉस हो आपके, चाहे आप जिनके साथ काम करते हो या कोई भी व्यक्ति हो, वाद विवाद से बचना है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना और अपने काम में फोकस करना, क्योंकि यहां वहां ध्यान देंगे, काम में 100% नहीं देंगे तो कई बार थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको
ये बात का ध्यान रखना है। तो करियर में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ प्रभाव रहने वाला है मार्च के महीने में। और हम बात कर लेते हैं उपाय की। पर उपाय से पहले मैं बता दूं कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय यदि लेना हो तो आप हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर लिया हुआ निर्णय कई बार सही होता है, कई बार नहीं होता। अब बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय करना चाहिए? तो आप भगवान गणपति की आराधना करिए और विशेष रूप से गौ माता को चारा खिलाइए। ये उपाय करने से आपको मार्च के महीने में सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हों वो दूर हों और अच्छे फल देखने को मिले। या तो आप माँ गौ माता की सेवा तो करिए ही, साथ में आपके लिए एक यहाँ पर यदि संभव हो पाए तो आप महामृत्युंजय यंत्र आता है तो उसे भी अपने घर में स्थापित करके और महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। विधि विधान से स्थापित करें तो इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। और भगवान की सेवा और भगवान नाम का खूब स्मरण, ये बहुत जरूरी है। और कर्म करना, यदि आप करते हैं तो हमेशा जीवन में कल्याण होता रहता। बाकी जीवन है, दुख सुख आते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि हम कुछ योग संयोग की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए शनि और सूर्य की युति भी आगे चल के होने वाली है। अभी तो पहले राहु की है और काल सर्पयोग का निर्माण भी होने वाला है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।